आते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, कभी हमने ये नहीं गौर किया इन होने के नाते एपिडर्मिस पर काम कैसे करना है, डर्मिस पर कैसे काम करना है और हाइपोडर्मिस पर कैसे काम करना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्रीमों वाली ऐसी स्किन आ जाती है जो स्किन बिल्कुल फट चुकी है, ब्लास्ट हो चुकी है, रैशेस पड़ चुके हैं, स्वेलिंग हो जाती है। क्रीमें लगा लगा कर चलिए पहले से भी मुख्तलिफ क्रीमें मिक्स करके हम क्रीमें लगाते जाते हैं, उससे हमारी लेप उतर जाती है। फेशियल करते हैं, नाम फेशियल का दे देते हैं, बेसिकली ट्रीटमेंट है। इसी तरह से बाहर लिखा होता है हाइड्रा फेशियल। हाइड्रा फेशियल नहीं है, हाइड्रा किसी फेशियल का नाम नहीं है, ये भी याद रख लेना। और ये भी याद रख लेना, ये जो मशीन आपको सामने नजर आ रही है इसका नाम भी बुनियादी तौर पर हाइड्रा नहीं है। हम इस मशीन से जो अमल करेंगे, जो स्किन को जरूरत है, जहाँ पर हम स्किन को डिहाइड्रेट करना है, वो हम इस मशीन के जरिए बस एक पास ही है, बाकी के पास नहीं है। तो बात याद रखना आप, मैं अभी कल हैदराबाद में क्लास थी, तो वहाँ पर ना मुझे किसी ने कहा कि सर ऐसा ही तो प्रोडक्ट है, नाम कोई भी ब्रांड, अदर ब्रांड की बात करने लगा हूँ। उन्होंने कहा कि सर ये हाइड्रा फेशियल है, प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ था हाइड्रा फेशियल। आप हाइड्रा फेशियल प्रोडक्ट से कर सकती हैं, जिनको नॉलेज है मैं उनसे बात कर रहा हूँ। हाइड्रा फेशियल प्रोडक्ट से कर सकती है, होना चाहिए। मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। हाइड्रा ये कभी भी कोई भी टेक्निकल आपके पास आए, कोई भी प्रोडक्ट बेचने वाला आपके पास आए, नेल्स भी नहीं बड़े होने चाहिए, हाइड्रा के नाम से दे रहा है तो वो गलत है, वो फेक है। मैंने पहले भी आपको लेक्चर में बात कही, तो हाइड्रा किसी फेशियल का नाम नहीं है। ये इस कभी भी कोई इस तरह से बेचने आए तो वो प्रोडक्ट आपके लिए फेक है। स्क्रैप के साथ हाइड्रा नहीं होता। अगर स्क्रैप मिलेगा वहाँ पर अगर उसके नाम को आप उसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो क्लेरिफाइंग क्लिनजिंग। क्लेरिफाइंग क्या है, यहाँ पर जो केराटिन जाते हैं उनको समझ लग जाएगा। तो क्लेरिफाइंग शैम्पू हमारा क्या काम करता है, पोर्स ओपन करते हैं, क्यूटिकल को ओपन करता है। बालों का क्यूटिकल होता है, फेस में पोर्स होता है। हमने इनकी जो ब्लॉक फेस हो चुका हुआ है, जो वेन्स ब्लॉक हो चुकी हैं, जो हमारी ऊपर वाली स्किन है यहाँ पर ब्लॉकेज हो चुकी है, हमने सबसे पहले स्किन के पोर्स को ओपन करना है। अंडरस्टैंड? हमेशा लोग पोर्स को बंद करने के लिए आते हैं, मगर पोर्स को ओपन करना कोई भी नहीं चाहता। जब आप ट्रीटमेंट करेंगे, जब तक आप स्किन को अंदर से नहीं देख रहे, पहले हमने एनालाइज किया, कभी पता चला अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी बिल्कुल। तो ये एक वाहद ब्रांड है हमारे पास, क्लेरिफाइन के नाम से। ये पाकिस्तान में अभी तक किसी और ब्रांड के पास क्लीनर नहीं है। श्योरिटी के साथ बड़े बड़े नाम आप ले लेंगे, ये क्लेरिफाइन का फार्मूला मास वाई केराटिन शैम्पू के किसी के पास नहीं है। तो ये फार्मूला प्रोडक्ट के अंदर पेनिट्रेट करना और इसके साथ स्किन के पोर्स को ओपन करना, ये ओनली फॉर कैसो कॉस्मेटिक्स के पास है। तो कैसो कॉस्मेटिक्स के साथ हम कर रहे हैं स्किन के पोर्स को ओपन। ओपन क्यों करेंगे? हमारी स्किन से प्रोटीन खत्म हो चुकी है। हमारे जो इस टाइम हमारे पास स्किन आया है उससे प्रोटीन नहीं है। अगर प्रोटीन होती हम ट्रीटमेंट ना करते। स्किन डैमेज हो चुकी हुई है, स्किन के ऊपर बिल्कुल जिल्द नहीं करती, ये भी याद रख लेना है। हर स्किन के लिए हर तरतीब अलग अलग से पाई जाएगी। मैं यहाँ पर 2 तरीकेकार आपको बताऊंगा, तरीकेकार तो और बड़े सारे हैं, मगर जब आप हमारे पास एक्नी है, एक्नी अमूमन तौर पर आपने ये देखा होगा कि जब एक्नी बनती है, एक्नी ऑयली स्किन के ऊपर बनती है। ड्राई स्किन के ऊपर जब एक्नी बनती है वो दाना बनता है, नीचे गिर जाता है। जब एक्नी 4 मौसम है तो स्किन भी 4 ही किस्म की होनी है। वो जस्ट ऑयल उसमें होता है, एक जस्ट फॉर मेंथोल फ्लेवर में होता है। इसके ऊपर कभी गौर नहीं किया। मैं नई नई बातें लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, क्या आपके ही प्रोडक्ट है, आपके बेहतर लेकर नो 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 ये तो हमारे पास कैसो कॉस्मेटिक्स का ये तो फार्मूला इसका मेरे हाथ में मौजूद है, ये वाटर बेस पर बना हुआ है। ये आप एक्ने के लिए बेहतरीन फार्मूला है। इसके अंदर जितने भी
इसके इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं वो जस्ट वो एक्ने को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हाँ हाँ। तो हमने इस्तेमाल किया पहले क्लींजिंग मिल्क, अब कर रहे हैं वैक्यूम क्लीनिंग, स्किन को सक कर रहे हैं, स्किन के ऊपर अप्रेजल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको भी हमने डाउन टू आपकी तरफ लेकर जाना है। और जो पहला सीरम इसके अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ओनली फॉर मिनरल वाटर है, यानी कि डिस्टल वाटर है। हम डायरेक्ट सीरम इस्तेमाल नहीं कर सकते स्किन के ऊपर जब तक हम स्किन को रेडी ना कर लें सीरम के लिए। अभी हम स्किन के पोर्स को ओपन किया, अब मजीद ओपन कर रहे हैं अपने वैक्यूम से, अपने शक्कर से, अपने अप्रेजन से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाइड्रा करना और चलाना हर किसी के बस की बात नहीं होता। हम आज एक दिन की ट्रेनिंग लेकर हाइड्रा को ऑपरेटर बन जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता इससे स्किन ब्लास्ट हो गई, आप प्रॉब्लम में भी जा सकते हैं। इसलिए अगर जब भी कभी हाइड्रा ले, किसी से भी ले, कहीं से भी ले, उनसे मुकम्मल ट्रेनिंग ले। अमूमन हाइड्रा बेचने वाले एक ही काम करते हैं कि आपको टूल्स के मुताबिक ब्रीफ कर सकते हैं, हैंड ऑन प्रैक्टिस नहीं देते। तो आपने हैंड ऑन प्रैक्टिस उस बंदे से मशीन लें जिसको इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हो, या इसके लिए फिर कोई अच्छा टीचर इंतखाब करें जो आपको हाइड्रा मुकम्मल पढ़ा सके। और हाइड्रा एक दिन में या एक घंटे में नहीं आ जाती। हाइड्रा के लिए मुझे यहाँ पर पहुँचने के लिए 24 साल सफर करना पड़ा है। तो आज अगर मेरा एक लेक्चर उठकर सुनकर या कोई भी मेरे साथियों में से शुरू हो जाए तो वो हाइड्रा की तो नहीं है किसी, क्योंकि ये एक स्किन के साथ हम खेल रहे हैं। हम स्किन को ब्लास्ट नहीं कर सकते, हमें स्किन को महफूज करना है। फेस को बिल्कुल रिलैक्स रखना है आपने। मैं अगर बोलता ना तो मैंने खुद करना था, मुझे बोलना जरूरी था। मेरे पास कॉलर माइक होता तो मैं खुद से करता, अगर कॉलर माइक है तो मैं खुद से कर सकता हूँ। अब यहाँ पर हमने विटामिन है, आपने उसका इस्तेमाल करना है। अब आप इस्तेमाल करें इसके ऊपर स्किन एलिमिनेटर, इसका मसाज कर दें। स्किन एलिमिनेटर क्या है? कभी किसी प्रोडक्ट में देखा आपने? हम मुकम्मल मेडिकेटेड से भरपूर प्रोडक्ट आपके पास लेकर आए हैं, तो जो आपको मैनुअली भी ठीक कर रख सके और आपको हाइड्रा के तौर पर भी, हाइड्रा के साथ भी इसका इस्तेमाल आपके लिए बेहतर हो सके। स्किन एलिमिनेटर, एलिमिनेटर के मीनिंग की तरफ जाएंगे आप अगर सुनना देखना। एलिमिनेटर क्या है? कराची में उर्दू ज़्यादा बोली जाती है और टोटल 100% उर्दू कराची से ही निकला है। बहुत शुक्रिया सर, आप तो ठीक है, वो कर रहे हैं वो सॉरी क्लियर तो रहते हैं। इसकी भी बात ऐसी है कि जैसे चलो बात बदल जाती है इसमें। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके कोऑपरेट का। हमारी लड़की देखें कितने अहसन अंदाज से मसाज कर रही है। अमूमन तौर पर पार्लर पर जो से मसाज किया जाता है वो आप भी जानते हैं, रगड़ा लगता है ना। ये मेरी ट्रेन की हुई है, चंद दिनों की क्लासेस ली हैं इसने, चंद एक क्लासेस ऐसे ही क्लासेस में ली है। वरना तो मसाज अगर करना है तो रिलैक्स होने के लिए करना है। अगर मसाज से तकलीफ में चले जाना है तो फिर नगड़ मगड़ चल रहा होता है, नगर मगर में नहीं पड़ना। हमने बेहतर और फुट एलिमिनेटर स्किन को इस्तेमाल किया जाए। इससे पहले किसी ब्रांड में एलिमिनेटर भी नहीं है। स्किन को रोशन करने वाला एलिमिनेटर की मीनिंग है रोशनी देना, स्किन को साफ करना। स्किन के ऊपर जितना भी केमिकल पहले लग चुका है, जो फार्मूला क्रीम इस्तेमाल की जाती है, उसके जो मोज़ी असरात हैं, मोज़ी मर्ज हैं, उनसे इनको महफूज करने के नाम को एलिमिनेटर दिया जाता है। कि पहले वो वाली हम चीज़ें खत्म करेंगे। इसकी सिंपल मिसाल यही है कि जैसे हमारे बालों पर मेटालिक हेयर आते हैं, इनएक्टिवेटेड हेयर आते हैं, हम उसको किससे खत्म करते हैं? यहाँ पर स्किन के पोर्स ज़्यादा ऊपर रहते हैं गर्मी की वजह से भी। हम वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें जिसमें हमारे स्किन में जो हमने करने पोर्स तो ऊपर ही है ट्रीटमेंट के दौरान, मगर उतना ही कर सके जितनी यहाँ की ज़मीन, यहाँ के लोग
बर्दाश्त कर सके, तो इसलिए स्किन का एलिमिनेटर का इस्तेमाल किया। अब इसके ऊपर अगेन हम स्किन एलिमिनेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर यह आरएफ का इस्तेमाल जब हम करेंगे तो हमें एक जेल चाहिए होता है, उसमें एलोवेरा जेल होता है। अब एलोवेरा जेल भी कितने फ्लेवर में आया हुआ है, ऐसा ही है। एलोवेरा जेल बहुत अच्छी चीज़ है, एलोवेरा किसी तरह से भी नुकसान नहीं है, मगर हमने एलोवेरा को भी तब्दील किया किस तरह से, ये टॉप कर देना हमने, बिल्कुल ये इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर फिर आरएफ का इस्तेमाल करना है। और आरएफ का फ्रिक्वेंसी लेवल आप कितना रखेंगे। हाइड्रा में, अब आपके पास हाइड्रा नहीं तो मुझे ही बताना पड़ेगा, हाइड्रा में जो इसकी इंटेंसिटी है उसका हम लेकर चला जाए तो ब्लड प्रेशर हाई है, उसमें मर्ज अंदरूनी है। आप जितनी कोशिश कर सकते हैं स्किन के ऊपर काम करते वक्त आपने पीएच लेवल का भी खास ख्याल रखना है कि आपने जस्ट वहाँ पर लिखा हुआ है टक टक करके एडजस्ट नहीं कर लेना। हमने स्किन को पहले देखना है, चेक करना है कि हमारी स्किन का पीएच लेवल कहाँ है, कैसे है और क्यों है, और हमने इसको अप करना है या डाउन करना है। डाउन करना है तो हमने क्या करना है, अगर 7 तक रखना है तो फिर हमने क्या करना है, जैसा कि अभी हम स्किन एलिमिनेटर के साथ मसाज किया, स्किन एलिमिनेटर के अंदर जो खूबियाँ हैं, जो उसके अंदर फादियत, जो उसके इंग्रेडिएंट्स है, वो अगर आप लोगों ने फेशियल करते वक्त एक चीज़ महसूस की होगी, सीखी होगी, कि हम जब मसाज देते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है कि दिस फिंगर नॉट अलाउड ऑन योर फेस, ऐसे ही ये फिंगर का इस्तेमाल नहीं करना। क्यों नहीं करना, हीट देता है। हथेली का इस्तेमाल नहीं करना, हीट देती है। जब इसको रगड़ेंगे हीट आएगी, जब इसका इस्तेमाल करेंगे हीट आएगी। डेफिनेटली वो सच कहती हैं, मगर ये नहीं कभी बताया कि क्यों इसका इस्तेमाल करना है और क्यों नहीं करना इस्तेमाल। जस्ट यही बताया कि इसका हीट है। जब हमारा पीएच लेवल लो है, हमारा पीएच लेवल स्किन का, ब्लड का, पानी का लो है, तो हम उसको हाई करने के लिए अपनी इन फिंगर का इस्तेमाल करेंगे। आपने अमूमन ये भी एक चीज़ देखी होगी कि जब आप ब्लीचिंग करते हैं, पॉलिश करते हैं, जब रिमूव करते हैं मास्क के बाद आप उसका रिजल्ट देखते हैं, उसकी ब्लैक हो चुकी होती है। अक्सर उसमें क्या होता है, आप हाई पीएच लेवल पर रखकर पॉलिश कर रहे हैं, स्किन का पीएच लेवल बैलेंस में नहीं है और आपने पॉलिशर थोप दिया। पॉलिशर ने क्या किया, एक तो पीएच लेवल हमारा ऑलरेडी अप है, तो जो पॉलिशर है वो क्या काम करता है, उसके अंदर भी हीट होता है, वॉल्यूम है, ब्लीचिंग पाउडर है, वो आपके ऊपर अप करेंगे, स्किन ब्लास्ट होगी। तो जब रेड होगी, रेड के बाद रेड का एंटी कलर ब्लैक है, ब्लैक की तरफ आएगा। अंडरस्टैंड? गलत तो नहीं पढ़ा रहा किसी को, समझ में लग रहा है? इससे पहले मुझे ऐसा लेक्चर किसी ने दिया, मैंने कहा था कि 26 फेब के बाद, इससे पहले ऐसा लेक्चर नहीं है, बाद में कोई आएगा। सॉरी 25 है, तो कल 26 ही हो जाएगा, सॉरी। हमने अभी इस आरएफ का इस्तेमाल किया, आरएफ को हमने लेवल 7 तक रखा, इसकी जो इंटेंसिटी है वो 7 तक रखी है। स्किन एलिमिनेटर में हमने सिंपली मसाज किया, सॉरी उस जेल आरएफ किस प्रोडक्ट के ऊपर इस्तेमाल किया, वो हमारा टोनर है। टोनर भी आप देखें, अगर आप करीब से देखना चाहें तो इसके अंदर आम टोनर की जैसे मैं नीचे गिराऊंगा, थिक फॉर्म में है। अमूमन तौर पर आपके पास जो टोनर आता है वो किस फॉर्म में आता है, लिक्विड पानी, वाटर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। जिस चीज का पेस्ट गाढ़ा हो वो ताकतवर है, या पतला हो वो ताकतवर है। दूध खालिस गाढ़ा होता है, ताकत देता है। दूध के अंदर पानी शामिल कर दिया जाए तो दूध की इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी, वो जो उसके अंदर कुदरती विटामिन है वो खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से कंपनीज प्रोडक्ट को सस्ता बेचने के चक्कर में तीसरा इसका कोई मकसद नहीं है। ब्राउन गोल्डन ये तो नहीं होते, ब्लीचिंग होते हैं, वो थोड़े ही होने होते हैं। अगर वो कहें कि पॉलिशर के साथ आप स्किन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो नेगेटिव है। हाँ, पॉलिशर के अंदर जब आप एक्ने का इलाज कर रहे हैं, एक्ने ठीक कर रहे हैं, जैसे आपने क्यूटिकल यहाँ पर स्किन के पोर्स ओपन कर लिया, एक्ने वाली स्किन पर तो होते ही पोर्स ओपन है, वो ऑलरेडी ओपन ही रहते हैं।
हम उनको क्लोज करेंगे। क्लोज किससे करेंगे? वो लास्ट पे जाके करेंगे। ओपन पोर्स का हम फायदा लेंगे। कैसे लेंगे? जैसे हमने सबसे पहले क्लीनिंग की किससे? सूथिंग से, वाटर बेस का जो बना एक्ने के लिए, ये याद रख लेना। मैंने यहाँ तक अपने लेक्चर स्क्रब के बाद आप पोस्चर बनाकर लगा सकते हैं, नहीं तो आप मास्क लगा दीजिएगा। एक्ने की तरफ में थोड़ा सा इशारा कर दूं कि अगर आप एक्ने का इलाज कर रहे हैं, एक्ने तक अब जब आप पोस्चर की तरफ आगे हैं, वैक्यूम का इस्तेमाल आपने एक्ने में नहीं करना। हाइड्रा वाला टूल जो है, जो फर्स्ट टूल है वैक्यूम का, वो नहीं इस्तेमाल करना। एक्ने अगर टीप वाली है, अगर सेकंड लेयर तक है तो फिर आप एक्ने का वैक्यूम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो खींचकर बाहर लेकर आएंगे। अगर 3 इंच की एक्ने है तो उसमें नहीं इस्तेमाल करना। उसके अंदर टीप होता है, रेशा होता है, ब्लीडिंग होती है, वो आपके शक्कर से खींच कर ब्लास्ट हो जाएगी, तो फिर आप प्रॉब्लम का शिकार हो जाएगी। कितना टाइम चाहिए? मैम निदा पूछ रही है, वो किस पर्पल के लिए पूछ रही है? आपको दूंगा जो स्टूडेंट ध्यान देते हैं। ये हमने फैलाने के लिए अपने जगह इस्तेमाल किया। हमारे यहाँ पंजाब में भी, सिंध में भी, मैंने जहाँ जहाँ देखा, मैंने पढ़ाया, मैंने फील किया, मुझे मसाज किया, एक ही तरीका नजर आया, वो था रगड़ा। ये स्पीडें करती होती है, ऐसे ही होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ये हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी, यही होगा। मेथड यही है, ये गलत है। ये इंतहाई आपकी स्किन की एज आपने देखे, मसाज के तौर पर इसकी 29 है, इन्होंने कहा कि 29 है। अगर हम एज को देखें, स्किन की एज को देखें, तो ये हमें 35 प्लस की नजर आती है स्किन ऐसे। इसके एक रीजन बहुत ही घरेलू मामला होते हैं, मगर हमारी केयर जरूरी है। हमने इस पर मसाज कैसे देखा है? सबसे पहले तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये बिल्कुल स्लो है, ये स्लो। मेरा हाथ यानी कि मेरी फिंगर वो मूव कर रही है, बाकी मेरी बॉडी स्टिल किए हुए है, और क्लाइंट के ऊपर प्रेशर इतना है कि हमारा क्लाइंट रिलैक्स फील करेगा। यहाँ पर हमने प्रेशर लेना है, ये हमारा प्रेशर पॉइंट है। प्रेशर पॉइंट को प्रेशर पॉइंट क्यों कहा जाता है? यहाँ पर हमारा ब्लड स्टे करता है। जब वेन्स के अंदर ब्लड स्टे कर जाता है, जब इसको हम पुशअप नहीं करेंगे, दबाएंगे नहीं, तो वेन्स के अंदर ब्लड स्टे ही रहेगा। दबाएंगे तो ये हमारे वेन्स के अंदर अच्छी तरह से रहनुमाई पेश करेगा, सर्कुलेट करेगा। फिर यहाँ से हमने ये चीज़ ली, ये चीज़ यहाँ पर, हाथ हमारा यहाँ पर, ये लिया यहाँ पर, ये लिया यहाँ पर। हमने स्किन को उठाना है, स्किन को ऊपर की तरफ हमने उठाना है। कितनी बार उठाना है? अगर 35 प्लस की एज है हमारे पास, तो कम से कम एक साइड को हमने 35 टाइम्स इस्तेमाल करना है। 35 टाइम्स एक साइड पर इस्तेमाल करना है। फिर इसी तरह से स्किन को छोड़े भी गया, ये लेकर आना है, ये लेकर। फिर हमारे पास ये एरिया आता है, ये हमारे यहाँ पर पट्टों का खिंचाव होता है, यहाँ पर हमने मसाज देना है, और यहाँ पर इसको इतना ही दबाना है कि जितनी हमारी स्किन बर्दाश्त कर सके। फिर इसी को अपने फिंगर को लेकर जाना हमने एयर की बैक साइड पर। ये दोनों फिंगरों को लिया और एयर की बैक साइड पर गए, और हमने यहाँ पर भी इस्तेमाल नहीं करना, हमने जस्ट आपको ये मूवमेंट रखनी है, और दबाकर फिंगर के अंदर ताकत होनी चाहिए ये। और इतने में ही आप देख सकेंगे कि हमारे क्लाइंट की फीलिंग कैसी आ जाती है, और इसकी स्किन के अंदर ग्लो कितना आ जाता है। हम ये इनसे पूछ भी सकते हैं कि मैडम आपको ये मसाज कैसा लग रहा है? इसका मतलब होता है कुछ टिश्यू दे दो। तो अब बात कर रहे हैं हम एक्ने की। ये मसाज मैंने मालूम होगा, ये आपकी जो फर्स्ट डैमेज लेयर है उसकी पीलिंग करता है, उसके ऊपर जो येलो टोन वाली लेयर आ जाती है, उसको रिमूव करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको भी आप एलोवेरा जेल या स्किन टोनर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइजर क्रीम के साथ इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके बाद आती है एक्ने। मैं एक्ने पर था, हमने क्लींजिंग की सूथिंग लोशन से। सूथिंग लोशन के बाद एक्ने है यंग एज वाली, 3 एज से पहले वाली का ये ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। जो मैरिज लाइफ में आता है वो एक्ने हो रहा है,
जो अदर 20 प्लस होकर आती है एक्ने वो और है। अगर टीन एज की चल रही है तो फिर उसका इलाज भी यही होगा। अगर 20 के बाद जाकर होगा तो फिर इलाज तब्दील हो जाएगा। तो हम जाएंगे पहले टीन एज से पहले आएंगे जो इब्तदाई एक्ने है। हमने सूथिंग लोशन साथ उसकी क्लीनिंग कर ली। सूथिंग लोशन के बाद हमने सूथिंग लोशन का एक स्पून लेना है, फिर हमने पाउडर लेना है, पाउडर लेना ब्लीचिंग पाउडर, वॉल्यूम नहीं लेना यहाँ पर। फिर 2 मेडिसिन से मेडिकल स्टोर से आपको कैप्सूल मिल जाते हैं, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन या डॉक्सीसाइक्लिन, ये 2 नाम है, दोनों में से एक ले सकते हैं आप। उसके साथ एक्चुअली बहुत ज़्यादा पेन वाली है तो आप डिस्प्लिन की एक टैबलेट ले सकते हैं। नंबर 3 पर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग निकल रही है एक्चुअली से, तो फिर आप सेफ्रॉन का पाउडर पॉलिशर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैं बता रहा हूँ सूथी पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, सेफ्रॉन पाउडर, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल और डिस्प्लिन की टैबलेट, ये 5 चीज़ें को मिक्स करके आप स्किन के ऊपर लगा देना। वॉल्यूम नहीं बीच में ऐड करना आप। ये क्या बन रहा है आपका, मैं रिपीट करूँ, आप कहाँ थी, साथ वाले कहाँ थे? मेरा टाइम बड़ा शॉर्ट है इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर सिखा सकूँ। डिस्प्लिन टैबलेट और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल 2 अदर खोल कर इसको ऐड करके मिक्सर बनाकर स्किन के ऊपर लगा देना है। लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। छोड़ देने के बाद आपने स्टीम देनी है गर्मी के मौसम में भी। ये सवाल बन जाता है गर्मी में भी देंगे स्टीम, आपने गर्मी के मौसम में भी स्टीम देनी है। उसके बाद इसको हमने 5 मिनट का मजीद रिलैक्स देना स्टीम देने के बाद, ताकि स्किन हमारी का जो लेवल है वो बैलेंस हो जाए। इसको रिमूव कर देना है डिस्पोजेबल स्पंज से, ना कि रोज़ इस्तेमाल वाला स्पंज, या गाजनी से या डायरेक्ट शावर में ले जाएं, वहाँ पर जाकर इसको वॉश कर दें। वॉश करने के बाद आपने क्या इस्तेमाल करना है, डबल एक्शन। डबल एक्शन में क्या होता है, उसके अंदर मेंथोल फ्लेवर होता है, वो आपकी स्किन का जो पीएच लेवल जिसकी वजह से आपको हुआ था उसको रोकेगा। जब आपने डबल एक्शन या फिर से सूथिंग लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों चीज़ें मिक्सिंग करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्क्रब का इस्तेमाल नहीं करना। और इसके ऊपर भी आपने आरएफ का इस्तेमाल करना है। अगर हाइड्रा में कर रहे हैं तो हाइड्रा का आरएफ इस्तेमाल करना है और उसका लेवल रखना है 5, उसकी इंटेंसिटी रखनी है 5। हमने पीएच लेवल यहाँ पर लो करना है अपने पेशेंट का। तो जब आप 5 पर काम करेंगे तो आरएफ का इस्तेमाल करेंगे, आरएफ का इस्तेमाल करना है 10 मिनट। आरएफ नहीं है तो फिर आपने विदाउट आरएफ इसको 15 मिनट से 5 मिनट में जरूर बढ़ा लें। आपका ऊपर इसकी एप्लीकेशन लगा देनी है। 15 मिनट के बाद उसको फिर रिमूव कर देना। रिमूव करने के बाद अब आपके पास मसाज करने का ऑप्शन नहीं बचता। मेडिसिन है बहुत सारे, आप स्क्रब भी नहीं करेंगे, मसाज के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे एक्ने के ऊपर। फिर हमने जस्ट वो मास्क लेना है। मास्क के अंदर भी यही मेडिसिन आप ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं तो आप सिंपल मेडिसिन से भरपूर हमारा मास्क है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मास्क के अंदर जो खासियत है वो किसी और में नहीं पाई जाती। आप उम्र तौर पर आपने मास्क देखे होंगे, अल्फा बोस्ट के नाम से ये मास्क है, कैसो कंपनी का ये क्ले मास्क है। क्ले मास्क के बारे में भी आपके इसकी डेफिनेशन का आपको इल्म होगा। क्ले मास्क क्या है, एक मड मास्क भी होता है, एक फर्मिंग मास्क भी होता है, बड़े ही मास्क मार्केट में है, बेशुमार मार्केट है। फिर अगर इसके फार्मूले की तरफ आप जाएं तो इसके अंदर जो इन्होंने शामिल किया हुआ है वो है सफूफे कलवंजी का पाउडर। कलवंजी को बॉयल करके उसको पीस कर उसका पाउडर इसके अंदर शामिल किया गया है। और कलवंजी के बारे में कहा गया है कि मास वाइन मोड के हर चीज़ का और इसको हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर बाहर से किसी चीज़ पर करने की यहाँ पर जरूरत नहीं रहेगी। इसके अंदर सफूफे कलवंजी जो मेन चीज़ है, बाकी भी इंग्रीडियंट्स बहुत ज़्यादा इसके अंदर शामिल किए जाते हैं, मगर एक्ने के लिए और स्किन को बैलेंस करने के लिए आप स्प्रे मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप आपके सामने रिजल्ट भी आएंगे। एक और बड़ी कॉमन बात होती है जो हमारी बहनें हाइड्रा यूज़ करती हैं, वो जब एलईडी मास्क का इस्तेमाल करती हैं उनको ये भी नहीं इल्म होता कि हमने लाइट्स कौन सी इस्तेमाल करनी है। एलईडी मास्क ये जो रोशनी है ये जस्ट फॉर रोशनी नहीं है, ये लेज़र शुआएँ हैं, ये पिगमेंटेशन के लिए होती हैं। ये एक्ने के लिए अलग से है, फ्रैकल के लिए अलग से है, मिलीजुली स्किन के लिए अलग से है। इसी तरह से कितनी भी स्किन की प्रॉब्लम है उनके लिए अलग अलग से सिलेक्ट करेंगे। तो हम इसके लिए ग्रीन लाइट का इस्तेमाल करेंगे जो फेस ऑफ हमारे पास मौजूद है। और ग्रीन लाइट का इस्तेमाल आप कहाँ से करेंगे, मेरी बहन आपने भी याद रख लेना है। ये
आपने जब हाइड्रा ली होगी मेरे ख्याल से इतने तो अच्छे से लेक्चर नहीं होगा आपके पास, यकीनन। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। तो लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो मुझे बता सकते हैं आप अपने। मजीद लेना चाहते हैं तो फिर आपको मेरे प्रोडक्ट का यूजर बनना पड़ेगा। मजीद लेना है मेरे प्रोडक्ट का यूजर बनना पड़ेगा। तो आज यूजर हम बनाएंगे, यहाँ पर आप यूज करेंगे। हमारे पास ये जो डील भी है, अगर खाली ये सेटअप लेते हैं तो बिना किसी डिस्काउंट के, क्योंकि पहले ही कंपनी ने 50% डिस्काउंट करके रखा है, अगर जस्ट ये वाला प्रोडक्ट आप लेते हैं तो ये देती है कंपनी 6000 रुपये एक सेट। आज आपको मिलेगा ये 5000 प्लस जो मिलेगा वो मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद ये वाली प्रोडक्ट है, ये मिलेगी आज आपको 12,000 की, 10,000 की मिलेगी आपको। डील है ये, इसके अंदर